अपने गुर्गों से अपने गुंडों से पिटवाने के काम करते हो, वैसा जवाब हम लोग को भी देना आता है। लेकिन हम लोकतंत्र पसंद लोग हैं, हम न्याय पसंद लोग हैं। अगर हम लोग अपने जगह पर आ गए, औकात पर आ गए, तो तुम्हारे गुर्गों को ये सोल पार करने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम अपने नौजवानों से, यहाँ के साथियों से कहना चाहते हैं, माँ बहनों से कहना चाहते हैं, बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, आप बहुत डरे, 15 साल आप डरे, इसका लिहाज किए। अब डरने की जरूरत नहीं है, इसको लिहाज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका नेता नहीं है, ये आपका विधायक नहीं है, यह विधायक राजा सिंह और विजय सिंह का विधायक है, ये पंकज सिंह का विधायक है, बड़े लोगों की जमीन का विधायक है, ठेकेदारों का विधायक है। और इसलिए अब इसको लिहाज करने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जनता को भड़काने में, जनता के साथ झूठ बोलने में, जनता को अपने लोगों से डरवाने में ये बहुत माहिर है। और अब तो हम सुन रहे हैं कि अब डरवा नहीं पा रहा है लोगों को, लोग धमकी से नहीं डर रहे हैं। ये कह रहा है, रोते चल रहा है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरा भगना नहीं है, आप मेरा भाई हैं, आप ही मेरा भगना है, आप ही पिताजी हैं। जब ठेकेदारी लेना होगा ना, जब रांची और बॉम्बे और कलकत्ता में जमीन खरीदना होगा और जब वहां मकान खरीदना होगा, तो ये जो बैठे हुए लोग हैं जिनको कहते हैं कि आप ही माँ हैं, आप ही पिताजी हैं, आप ही भाई हैं, उनके नाम पर 1 डिसमिल जमीन इन्होंने नहीं खरीदा, बल्कि अपना चाचा, इनका चाचा है एक, जो उनका हत्या हो गया था, हत्या होने के बाद उनका सारा प्रॉपर्टी का धवन और भक्तों में यह आदमी छीनने का काम किया। आज इनका चाची विधवा है, इनका बहन एक थी, उसके नाम पर भी ये प्रॉपर्टी अर्जित किए थे, वो भी जेल में गई थी। आज रांची में गुमनाम की जिंदगी जीती है। अपना तुम चाचा के प्रॉपर्टी को तुम छीन लिया, तो बताओ तुम किसका प्रॉपर्टी को छोड़ोगे? ये किसी का नहीं है, ये हवस, ये संपत्ति का हवस का शिकारी है। ये इसको हवस रुक गया है कि कितना संपत्ति चाहिए। आप तमाम लोग बताइए, भानु प्रताप शाही के आज के 20 साल पहले क्या हैसियत था? भानु प्रताप शाही क्या करता था? उसका प्रॉपर्टी क्या था? उसके कमाई के साधन क्या था? उसके पैसा के वजह से क्या उसको कोई बिजनेस चलता था? सब कोई जानते हैं कि उसके पास 407 एक गाय हुआ करता था, उसी को ले जाता था नगर उतारिया पचा डुबर करता था, उसी से उसका आमदनी के जरिया था। लेकिन आज अरबों रुपए का मालिक बन गया और जनता जहां के तहां है। आज सिंचाई के लिए तड़पता है, पीने वाला पानी तड़पता है, यहाँ जल नल योजना चालू है, उसमें कभी पानी नहीं निकला, ये यहाँ के लोग जानते हैं। पचा डुबर में हॉस्पिटल बनाया है, एक नर्स नहीं रहती है, डॉक्टर को छोड़ दीजिए। ये किस काम का विधायक, किस काम का विधायक 5 साल अपने लोगों को बीच में नहीं जाता है, यहाँ के समाज के बीच में छाता खोल नहीं जाता है, जोगिया भर नहीं जाता है, आपके गांव में नहीं आता है। जब चुनाव आएगा तो चाचा, चाची, भाई, गोतिया, परिवार, बेटा कह करके वोट लेने का काम करता है और पैसों से वोट खरीदता है, दारू व पैसा से। और जो व्यक्ति विरोध करता है उसको पिटवाने का काम करता है, जेल भिजवाने का काम करता है। लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। यहाँ के नौजवान जान चुके हैं, यहाँ के हमारी बेटी बहू जान चुके हैं, यहाँ के गार्जियन जान चुके हैं। अब तुम्हारा कोई ऐसा ताकत नहीं है कि इस बार इस इलाके के लोगों को आप डरवा दो। मैं तुम्हें यहाँ कहने आया हूँ, क्या भानो, तुम अपने गुंडों को रोको, अपने गुंडों को रोको, अपने ठेकेदारों को रोको, हमारे लोगों पर, निरीह लोगों पर, यहाँ के बैकवर्ड समाज पर, आदिवासियों पर हमला करवाने रोको। अगर हमला नहीं रुका, अगर हमारे लोगों पर हमला नहीं रुका, तो जैसा कि तैसा आपको जवाब देने के लिए हम और हमारे लोग तैयार हैं, प्रताप देव तैयार हैं। इसके लिए तुम तैयार रहना। ये बता के हम जा रहे हैं इस बाजार में कि तुम तैयार रहना टकराने के लिए, तुमसे दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। हिम्मत है तो हिम्मत है, ये मैं कह के जा रहा हूं इस पवित्र भूमि पर। ये रोड जो बना है खोखा तक, एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला। मैं आप लोग कह के जा रहा हूं,
अगर अनिल प्रताप देव विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे, तो जितने लोगों को सड़क में जमीन गया है उसको मुआवजा दिलवा के रहेंगे। ये मुख्यमंत्री विधायक आपको नहीं दिलवाएगा पैसा। जहां पर रोड बनता है, सड़क बनता है, वहां सरकार पैसा देता है, और वह भी पैसा गरीबों को गया हुआ जमीन का पैसा या वापस नहीं करा पाया। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, ये हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अपने माँ बहनों से पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि आज के 5 साल पहले इस राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा रघुवर दास हुआ करते थे। उस समय बिजली कितना आता था आपके गांव में? 24 घंटा में 2 घंटा, 1.5 घंटा बिजली आता है। आज कितना आता है बिजली? हेमंत सोरेन की सरकार में 22 घंटा बिजली आता है। 22 घंटा बिजली आता है, और आपको बिजली बिल माफ कर दिया माननीय मुख्यमंत्री ने। गढ़वा जिला के 91 करोड़ 25 लाख रुपया आपको माफ कर दिया। और हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा झारखंड के गढ़वा के केतार के पर्ती के कुशवानी के छतरपुर की जनता को अब बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। उनको 200 यूनिट बिजली फ्री देने के काम करेंगे। अब सोच लीजिए, 22 घंटा बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली फ्री। अब आप लोगों को 1 रुपया बिजली का भी बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। आपके हमारी सरकार ने पढ़ने लिखने वाले बेटियों को, उन बेटियों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, उनको सावित्रीबाई फुले योजना लाकर उन बेटियों को पढ़ने का रास्ता साफ किया। जो उन बेटियों को आज 5,000, 10,000, 20,000 रुपया मिलता है और जाकर के पढ़ेंगी। हमारी बेटियों को भी पढ़ने का रास्ता सरकार ने साफ किया। पहले आज के 5 साल पहले उन बेटियों को साइकिल नहीं मिलता था, लेकिन अब पढ़ने वाले तमाम बेटियों को साइकिल देने का काम सरकार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैया सम्मान योजना से 1,000 रुपया से शुरुआत किया है। अपने बहन बेटी को उनको सम्मान देने के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 की जगह पर मैया सम्मान योजना में 2,500 रुपया उन्होंने देने का काम किया। दिसंबर से 1,000 नहीं, आप तमाम लोगों को 2,500 रुपया मिलेगा। साल में 30,000 रुपया बहन बेटी को माननीय मुख्यमंत्री देने के काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सरकार अगर 24 में हमारी बनेगी तो 30,000 नहीं, हम झारखंड के अपने बहू बेटी को 1 लाख रुपया एक बहन बेटी को देने के काम हम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री है। और जो राशन आपको 5 किलो मिलता था उसको 13 किलो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। आपको 13 किलो राशन मिलेगा। जो किसान का पैसा कर था उसको 2 लाख रुपया तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, झारखंड के इंडिया गठबंधन की सरकार ने उन किसानों को भी माफ करने का काम किया है। किसानों को जो तोहफा मिला है, चाहे बिजली बिल माफ हो, चाहे 2 लाख रुपया कर्जा माफ हो, और महिलाओं को उनको सम्मानित करने का काम किया है मैया सम्मान योजना देकर। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को कहने आया हूं, आप तमाम लोगों से अपील करने आया हूं, आप तमाम लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं कि इन योजनाओं को अगर बचाना है, मैया सम्मान योजना को बचाना है, अगर 200 यूनिट बिजली अगर बचाना है, अगर किसानों के जो कर्ज माफ हुए हैं इसको बचाना है, उन बेटियों को पढ़ने का जो पैसा मिलता है उन पैसा को अगर बचाना है, तो आपको किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में आपको माननीय अनिल प्रताप देव को विधायक बनाकर आप विधानसभा में भेजिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर इस राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ ले सके। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहने आया हूं कि आप तमाम लोग बहुत सजग है, बहुत सतर्क है, और इसका जो तिक्रम है, इसका जो चाल चरित्र है, ये सब लोग आप लोग 20 साल में आप लोगों ने जाना है, समझा है। आप लोगों को वोट के समय इस्तेमाल करता है, आप लोगों को वोट के समय में रिश्तेदार बनता है, अपना बेटा बनता है। इसलिए इस बार इसको वोट के चोट से इसको
को जवाब देना है और इसको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। और विधानसभा के लोग, यहाँ के आदिवासी, बता दीजिए, यहाँ सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोगों को घर है, यहाँ आप लोग रहते हैं। अब बताइए, चुना हुआ मुख्यमंत्री को, आदिवासी के बेटा को कहता है कि हाथ पकड़ के कुर्सी से हटा देंगे। इस लोकतंत्र में क्या लाठी का कीमत है? क्या लाठी का ताकत है कि घट पकड़ करके गद्दी से हटा देगा? इस बार भवनाथपुर की जनता, प्रति कुशवानी छातापुर की जनता तुमको बाह पकड़ करके इस बार हटाएगा और विधानसभा में नहीं जाने देगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक आदिवासी होने के कारण बगैर कोई आरोप के, बगैर कोई केस के, ये मोदी जी और भानु जी, बीडी राम, ये लोग 6 महीना तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में रखवाने का काम किया है। उसका भी एक एक हिसाब आप तमाम लोगों को लेना है। ये 15 साल के अगर विधायकी का हिसाब और हेमंत सोरेन के 6 महीना का जेल का हिसाब किताब आप तमाम लोगों को लेना है। और आपको कसम खाना है, आपको प्रतिज्ञा लेना है कि लाख मुड़ी पटक कर मर जाए, लेकिन इस बात तक से मस हम लोग नहीं होंगे। ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, ये अपना चाचा को नहीं हो सकता, चचेरा बहन को नहीं हो सकता, चचेरा भाई को नहीं हो सकता। तो आप जनता के क्या होगा, यहाँ के बैकवर्ड दलित आदिवासी समाज का क्या होगा? ये किसी का नहीं है, ये पैसा का आदमी है, ये पैसा का हवस इसको चढ़ गया है। अब लगता है कि दिल्ली में घर बना लिया, बम्बई में घर बना लिया, पटना में घर बना लिया, अब इसको अमेरिका में बसने का समय आ गया है। आपकी जीतेगा तो अमेरिका चल जाएगा। अभी तो आइयो जाता है दशहरा उशहरा में, लेकिन आपकी जीतेगा तो ये नहीं आएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं यही कहने आया हूँ कि आप तमाम लोग एकजुट होइए। जैसे हम दोनों नेता एक साथ आ गए, हम लोगों ने तय किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अनंत प्रताप देव चुनाव लड़ेंगे। इसलिए इस बार आपकी विदाई तय है। आप लोगों को भी जो इधर उधर होंगे, आप लोग को भी, जैसे हम लोग दोनों एक साथ दोनों नेता आ गए, आप लोग भी एक साथ आइए। और आने वाले दिनों में जो भी क्षेत्र का विकास है, जो भी क्षेत्र का काम है, सारा काम जो छूटा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सिंचाई का सवाल हो, चाहे वो सड़क का सवाल हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज का सवाल हो, चाहे पाचा डूमर में हॉस्पिटल जो बना है वहां पर डॉक्टर का सवाल हो, अनंत प्रताप देव अगर विधायक बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो यहाँ पर वो नर्स नहीं, वहां पर डॉक्टर रहेगा, एमबीबीएस डॉक्टर रखने का काम करेंगे। और इन्हीं चंद्रगुप्तों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार, आप तमाम लोगों को प्रणाम, आप तमाम लोगों को नमस्कार, आप तमाम लोगों को जोहार। जय भीम, जय झारखंड, जय हिंद।